सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को तशद्दुद के बाद आग लगाकर कत्ल किए जाने का मुकदमा दर्ज। प्रियांका कुमारा के कत्ल की एफआईआर में दहशतगर्दी की दफात शामिल। वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम फरहान समेत 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीटीवी के जरिए मजीद मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी। सियालकोट पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मज़म्मत। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं सियालकोट में मुश्तल हुजूम का श्रीलंकन शहरी का कत्ल शर्मनाक है। ऐसे मावराए अदालत इकदाम कतन नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा, श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा जलाने का वाक़या पाकिस्तान के लिए बाइसे शर्म है। वाक़े से मुतालिक तहकीकात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। श्रीलंकन शहरी के इस हादसे का वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पे पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस वक्त तक तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि पाकिस्तान में इस किस्म के घिनौने खेल की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी ताहिर अशरफी का सियालकोट वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, बर्बरियत और वहशत के वाक़ये की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। वाक़ये में मुलव्विस लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया। दुनिया भर में पाकिस्तान की भी बदनामी हुई। पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की तरफ से इस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े ने इस्लाम को भी बदनाम किया है। ऐसा करने वालों ने पाकिस्तान को भी बदनाम किया है। सियालकोट वाक़या बहुत दिलखराश और जितनी मज़म्मत की जाए कम है। इदारे वाक़े की तहकीकात में पंजाब हुकूमत की मामलत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का सानहा सियालकोट पर इजहार अफसोस। कहा, इंतहा पसंदी के वाक़यात को रोकने के लिए माशरे को मिलकर काम करना होगा। फेस करना इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बिल्कुल बहुत सख्ती के साथ मुमानियत फरमाई है, जंग की सूरत हाल में भी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल समेत दीगर जय्यद उलमा व मशाइख का सियालकोट सानहा पर इज़हार अफसोस। किबला आज़ ने कहा कि रियासत में इस तरह के वाक़ये की कोई गुंजाइश नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की सूरत में भी इस तरह के वाक़यात की इजाज़त नहीं दी। तारिक जमील का कहना था कि नामूस रिसालत की आड़ में वाक़या अफसोसनाक है। मुफ्ती फजल सुबहानी और दीगर ने GTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वाक़ये की शदीद मज़म्मत की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, तौहीन रिसालत के नाम पर किसी को बिला तहकीक सजा देने का इख्तियार रियासत के पास भी नहीं है। तर्जुमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियालकोट सानहे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अफसोसनाक वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान TLP कहते हैं वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके सामने लाया जाए। मुल्क खून खराबे और फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर और नायब सदर की सानहा सियालकोट की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़ये की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। मरियम नवाज ने कहा, सियालकोट में दिलखराज वाक़ये ने दिल चीर कर रख दिया। क्या ये दरिंदगी हमारी पहचान और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया। हद निगाह में कमी के बाद शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासर होने लगे। धुंध के बाद मोटरवे की कई मकामात को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की हिदायत। मुल्क में फजाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सका। भावलपुर इस मौके शिद्दत के बायस पहले नंबर पर आ गया। लाहौर दूसरे और फैसलाबाद तीसरे नंबर पर मौजूद। शहरी फजाई आलूदगी के बायस मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। माहिरीन ने सेहत की आवाम को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत।
इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज जारी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अपील। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की हड़ताल 5वें रोज भी जारी। तदरीसी अमल के बैकआउट के बायस हजारों तुलबा की तालीम का अमल मुतासर। मुल्क में कोरोना के वार जारी। वबा ने मजीद 431 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। 8 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.91 रिकॉर्ड। NCOC की कोरोना की नई किस्म के पेश नजर वैक्सीनेशन का अमल तेज और मौसर बनाने की हिदायत। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की जानिब से OPDs का बाइकआउट जारी। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए सिविल अस्पताल आने वाले रुल गए। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अगर ये डॉक्टर्स नहीं आ रहे तो इनकी डिग्रियां मंसूख की जाए। मरीजों का हुकूमत से मुतालबा। लाहौर के हल्का NA 133 पर मार्का ज़िम्न इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। ओपोजिशन जमातों की इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। ओपोजिशन उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन के कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। उम्मीदवारों ने इश्तिहारी मुहिम और इंतखाबी दफातर पर करोड़ों रुपए उड़ा दिए। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेकर जुर्माने आयद किए गए। हल्का NA 133 पर ज़िम्नी इंतखाब हुकूमती जमात आउट। PTI अपने ही सियासी घोड़े पर गलत गेम खेल बैठी। जमशेद चीमा मुसर्रफ चीमा सियासी नाबालिग अफराद के हाथों पिटकर मैदान से बाहर हो गए। ओपोजिशन जमातों के सख्त एहतजाज पर सिंध हुकूमत का यू टर्न। साइंस सरकार का नए बल्दियाती इदारों को मजीद बाख्तियार बनाने का ऐलान। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि MQM और PTI की तजावीज़ मुकामी हुकूमत के कानून में शामिल कर दी हैं। सईद गनी बोले, जितनी नालायक और नाअहल वफाक हुकूमत है, इससे ज्यादा नालायक और नाअहल सिंध की ओपोजिशन है। ओपोजिशन को नए बल्दियाती निज़ाम में मजीद बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। किसने किसको कहां से क्यों निकाला, नई ऑडियो आ रही है, सब पता चल जाएगा। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल के नाम लिए बगैर मरीम नवाज पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि सुना है बाजी 15 दिन की छुट्टी पर चली गई है। बाजी छुट्टी पर इसलिए गई क्योंकि एक नई ऑडियो आने वाली है। बदकिस्मती से ये ऑडियो भी मीडिया के इस्तेहसाल से मुत्ताल्लिक ही है। फिर हमारा भी ये अटल फैसला है कि उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे पहले जब वो EVM को बाहर निकाल के उसको आग लगाएंगे। हम तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। अगर EVM पर इलेक्शन करवाए गए तो पोलिंग स्टेशन से बाहर निकालकर मशीनों को आग लगा देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस मुल्क की पूरी मईशत स्टेट बैंक से लेकर IMF के हवाले कर दी गई। चौधरी सरवर की बातों से लगता है हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग के शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। PSL 7 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। PCB के मुताबिक इवेंट का आगाज 27 जनवरी से होगा। 15 मैचेस कराची 19 लाहौर में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। PSL 7 का फाइनल 27 फरवरी को खेला जाएगा। प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग 12 दिसंबर को लाहौर में होगी। और बंगाल टाइगर्स के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप के लिए मैदान सज गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट का आगाज। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान के ओपनर्स की बल्लेबाजी।